अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अपने रिश्तेदार और दोस्तों के नामों के ज़रिए अरेबिक लैंग्वेज सीखने का सिलसिला जो मैंने शुरू किया था, वो मेरे पर्सनल रीज़न्स की वजह से काफ़ी टाइम से रुका हुआ था। आज इस वीडियो के ज़रिए मैं दोबारा से इस सिलसिले को शुरू करता हूँ। एक पैटर्न है, जैसे तनवीर, तफसील, तालीम, तकबीर, ऐसे सैकड़ों नाम आप लोग जानते होंगे, आपको याद होंगे। इनमें से हमने आज एक वर्ड लिया है तनवीर। बहुत लोगों का नाम होता है तनवीर, लेकिन तनवीर का मीनिंग क्या है ये सबको नहीं मालूम होता, और जिनको मालूम है उनमें से भी ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि इस मीनिंग को याद करने का सही तरीका क्या है। बहुत लोगों के पास अच्छे अच्छे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अपना तरीका आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो अपने यार दोस्तों को ज़रूर बताना, और अगर आप इससे बेहतर कोई तरीका जानते हैं तो मेहरबानी करके कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। तो आज का वर्ड हमारा है तनवीर। अब तनवीर का मीनिंग निकालने के लिए हमें पहले इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस करने का मतलब इसके जितने पार्ट्स हैं, जितने लेटर्स हैं, सबको अलग अलग करके देखना होगा। तो सबसे पहले देखने पूरा तनवीर जो है वो कैसे लिखा जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है तनवीर। इसमें 5 लेटर्स हैं। पहला ता है जिसके ऊपर ज़बर है, दूसरा नून है जिस पर सुकून यानी साकिन है, और तीसरा वाव है जिस पर ज़ेर है, चौथा या है जिस पर साकिन है, और तीसरा रा है जिस पर 2 पेश यानी दम्मा तनवीन लगा हुआ है। ये अब आपको क्या करना है, सबसे पहले इसके हरकत यानी ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून वगैरह सब हटा दें, तो ये इस टाइप का रह जाता है। इसके बाद ऐसा करें, इनके सारे लेटर्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दें, तो ये 5 लेटर्स आपको मिल जाएंगे, ता, नून, वाव, या, रा। पांचों लेटर्स हमने अलग अलग कर दिए हैं। अब इसमें से हमें पहले वाला ता और चौथे नंबर का या, इसको छोड़ देना है। ये इसके फार्मूले के अंदर है। इस पैटर्न के जितने भी वर्ड होंगे, जैसे मैंने बोला तनवीर, तफसील, तालीम, तकमील, तासीर, तकबीर, ऐसे सैकड़ों वर्ड्स होंगे। उनमें सब में पहले नंबर पे ता होगा और चौथे नंबर पे या होगा। अगर हम ये फर्स्ट नंबर वाला ता और चौथे नंबर वाला या छोड़ दें तो 3 लेटर्स बचेंगे, नून, वाव, रा। ये तीनों बचे, नून, वाव, रा, और ये तीनों इसके रेडिकल्स या रूट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप है आपका यूज एल्गोरिदम टू मेक मोर वर्ड। एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके, ये वर्ड लिखा है एल्गोरिदम। एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके आपको और ज़्यादा वर्ड्स बना लेने हैं। शायद उनमें से कोई वर्ड ऐसा निकल आए कि जो आपको याद हो, जिसका मीनिंग आपको याद हो। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या चीज़ है? आप अगर मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, गूगल से में आप कुछ सर्च करते हैं, इन सारे ऐप्स का अपना अपना एल्गोरिदम होता है। मतलब एल्गोरिदम जो है वो इनका एक तरीके से दिमाग होता है, जिसके ज़रिए ये सारे ऐप्स काम करते हैं। इसी तरह से जितने एआई टूल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले जितने भी ऐप्स हैं, उनका भी सबका अपना अपना एल्गोरिदम होता है। ठीक है, एल्गोरिदम का जो खोजकर्ता मान लें, या जो इसका सबसे पहले इस्तेमाल करने वाला इंसान था, उसका नाम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। मुस्लिम है,
मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। और आज के एआई के दौर में 21वीं सदी में एल्गोरिदम का बहुत ज़बरदस्त इस्तेमाल हो रहा है। आपको मालूम है मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी जब एल्गोरिदम पे काम कर रहे थे वो टाइम कौन सा था? 9वीं सदी, आज से लगभग 1100 साल पहले। एल्गोरिदम ऐसी चीज़ है कि जिससे एक बेजान मशीन यानी कंप्यूटर भी दिमागदार बन जाता है। आप तो दिमाग वाले हैं, आप ही के लिए मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी ने एल्गोरिदम बनाया था। और अगर आप एल्गोरिदम का इस्तेमाल करें तो बड़ी आसानी से आप अरेबिक सीख सकते हैं। एल्गोरिदम बेसिकली होता क्या है, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका जो स्टेप बाय स्टेप तरीका होता है उसी को एल्गोरिदम कहते हैं। अरेबिक लैंग्वेज पूरी तरीके से एल्गोरिदम से ही बनी हुई है। आपके इंटरनेट पे बहुत सारे ऐसे ऐप्स पड़े हुए हैं जिनमें इस टाइप के एल्गोरिदम है कि अगर आप 3 रूट्स उसमें ये डाल दें तो वो आपको इन 3 रूट से सैकड़ों वर्ड्स बना के दे देंगे। तो जब एक बेजान कंप्यूटर इन 3 रूट से सैकड़ों वर्ड्स बना सकता है, आप तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, इंसान हैं, अल्लाह ताला का दिया हुआ दिमाग आपके पास है, आप इसका बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने शुरुआत में जो एल्गोरिदम लिया है वो सिर्फ 5 स्टेप तक लिया है। इसमें हमने 3 लेटर जो 3 रूट्स दिए हैं, फा, ऐन और लाम दिए हैं। फा, ऐन और लाम। फा क्या है? फर्स्ट रेडिकल, ऐन सेकंड रेडिकल और लाम थर्ड रेडिकल। इस एल्गोरिदम में सबसे पहला जो वर्ड बनता है हमारा वो बनता है फ़अला। मतलब ये हुआ फर्स्ट रेडिकल पर ज़बर लगा देना है, सेकंड रेडिकल को डबल कर देना है और उस पर भी ज़बर लगा देना है और थर्ड रेडिकल पर भी ज़बर लगा देना है। आपका फर्स्ट वर्ड बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप जो है अपने आज के वर्ड नून वाव रा इनसे अगर आप बनाएंगे तो नून जो फर्स्ट रेडिकल है उस पर आपने लगा दिया ज़बर, सेकंड रेडिकल वाव को कर दिया डबल और उस पर भी ज़बर लगा दिया और थर्ड रेडिकल रा है उस पर भी ज़बर लगा दिया, तो आपका ये फर्स्ट वर्ड बन गया नव्वरा। फिर से फार्मूले में दूसरा हुआ युफा इलू। मतलब आपको शुरू में या बढ़ा देना है और या के ऊपर लगाना है पेश। उसके बाद जो आपका फर्स्ट रेडिकल है उस पर फतहा यानी ज़बर ही रहेगा, सेकंड रेडिकल डबल रहेगा लेकिन अब उस पर ज़बर के बजाय ज़ेर लगेगा, कसरा लगेगा। और थर्ड रेडिकल जो है उसके ऊपर पेश यानी दम्मा लगेगा, तो बन गया युफा इलू। अगर यही फार्मूला आप अपने आज के 3 रेडिकल्स नून वाव रा पर लगाएं तो उसमें बन जाएगा युनव्विरु। या बढ़ा दिया पेश के साथ, फर्स्ट रेडिकल नून के ऊपर ज़बर, वाव डबल कर दिया और उस पर कसरा यानी ज़ेर लगाया और थर्ड रेडिकल यानी रा के ऊपर पेश, नव्वरा युनव्विरु। अगला जो वर्ड आप बनाएंगे उसके अंदर या को हटा देना है। यहाँ पर युफाइलु था, या हटा देना है, उसकी जगह पे मीम ले आएंगे पेश के साथ, मुंह। फा वैसे ही रहेगा फतहा के साथ, फा मतलब फर्स्ट रेडिकल और सेकंड रेडिकल वैसे ही रहेगा जैसे युफाइलु में था, डबल कर देंगे और उस पर कसरा ही रहेगा। और थर्ड रेडिकल पर एक पेश था युफाइलु में, अब उस पर 2 पेश हो जाएंगे, तो हो जाएगा मुफाइलुन, मुफाइलुन। अगर इसी को आप इस फार्मूले से बनाते हैं नून वाव रा से तो वैसे रहेगा, शुरू में मीम रहेगा पेश के साथ, नून ज़बर के साथ, वाव डबल हो जाएगा कसरा के साथ और रा के ऊपर 2 पेश हो जाएंगे तो बन जाएगा मुनव्विरु। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। चलो, अब इसके बाद में अगला जो वर्ड बनेगा
मुफ़ाइलु के बाद इसमें बस थोड़ा सा चेंज करना है। सिर्फ आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो सेकंड रेडिकल पे कसरा था उसकी जगह पे फत्ता कर दें तो हो जाएगा मुफ़ाअलुन। सेम ऐसे ही मुनव्विरु से हो जाएगा मुनव्वरुन, मुनव्विरुन मुनव्वरुन। यहाँ पर कसरा है, यहाँ पर फत्ता, बाकी पूरा सेम है। लास्ट में हमने उसी को लिख दिया तनवीर। तनवीर के लिए क्या है, इसमें ता शुरू में ऐड करेंगे। फर्स्ट रेडिकल सुकून के साथ आएगा, सेकंड रेडिकल कसरा के साथ आएगा, या आएगा सुकून के साथ, और थर्ड रेडिकल दो पेश के साथ आ जाएगा तफ़ईलुन। तो अपना वाला जो वर्ड है इस फार्मूले के हिसाब से वो है तनवीरुन। तो इस तरह से आपके 5 वर्ड बन गए नून वाव रा से। नव्वरा युनव्विरु, मुनव्विरुन, मुनव्वरुन, तनवीरुन। इसमें से आप जानते हैं मुनव्वर नाम जानते हैं। मुनव्वर जो होता है वो असल में मुनव्विरुन ही होता है। जैसे तनवीर तनवीरुन होता है, उसको आप तनवीर बोलते हैं। इसी तरह से मुनव्वरुन को मुनव्वर बोलते हैं। 5 लेटर हो गए आपके, वो 5 वर्ड हो गए आपके। नव्वरा युनव्विरु, मुनव्विरु, मुनव्विरुन, मुनव्वरुन, तनवीरुन। अगर इनमें से आपको एक भी वर्ड का मीनिंग याद है तो उससे आप वाकई के निकाल सकते हैं। जनरली मुनव्वर का मीनिंग याद होगा, बहुतों को याद होगा, लेकिन चलिए मैं यहाँ से ये मान लेता हूँ कि अभी हमें किसी का मीनिंग याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, इससे पहले ऐसा करते हैं कि ये जो आपने एल्गोरिदम सीखा है इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ और वर्ड दे रखे हैं। आप इनसे भी जो है देखो बड़ी आसानी से अगले वर्ड्स बना सकते हैं। अगर आपको 3 रूट लेटर्स काफ मीम लाम दे दिए जाए तो बिल्कुल सीधा आप कैसे बनाएंगे। पहला बन जाएगा इधर, जैसे इधर बना है नव्वरा, तो इधर से क्या बनेगा कम्मला। फिर बनेगा युकम्मिलु, मुकम्मिलुन, मुकम्मलुन, तकमीलुन। अगर नून जोए मीम दे दिए जाए तो इनसे भी आप इसी टाइप से बना सकते हैं। पहला बन जाएगा नज्जमा, यहाँ पर आएगा नज्जमा, फिर युनज्जिमु, मुनज्जिमुन, मुनज्जमुन और तंजीमुन। बाकी और भी मैंने दे रखे हैं, आप इससे प्रैक्टिस कर लें। बाकी मैं अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिस कराता रहूँगा। कुल मिला के बात यह है कि हमारे पास में एक वर्ड था, उस एक वर्ड से हमने 5 बना लिए हैं और अभी तक 5 का भी मीनिंग भी हमें याद नहीं है। तो ऐसा करें, जो आपके रूट लेटर्स हैं नून वाव रा, अब ये कोशिश करें कि इनसे सबसे आसान सबसे सिंपल वर्ड कौन सा बन सकता है। तो सबसे सिंपल वर्ड नून वाव रा से बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तीनों को सीधा जोड़ दें तो इस तरह से एक वर्ड बन के आपको मिल जाएगा। ये देखें, यहां पर ये आपके रूट लेटर्स हैं नून वाव रा, तीनों को सिर्फ जोड़ दें आपस में। तो इसी को अगर लिखा हुआ होगा, उर्दू पढ़ने वाला या अरबी पढ़ने वाला इसको सीधा पढ़ेगा नूर। नूर जो है वास्तव में होता है नूरुन। नून के ऊपर पेश रहेगा, वाव पे साकिन रहेगा और रा पर 2 पेश। जिस तरह से तनवीर तनवीरुन होता है, मुनव्वर मुनव्वरुन होता है, इसी तरह से नूर नूरुन होता है। ठीक है, ये मिल गया आपको नूरुन, नूर। तो शुरुआत हुई थी तनवीर से और पहुंच गए नूर पे। नूर का मीनिंग शायद आपको याद होगा, बहुत सारे वर्ड्स में इस्तेमाल होता है नूर। आंखों का नूर, दिल का नूर, चेहरे का नूर, सूरज का नूर, चांद का नूर। नूर का मतलब होता है लाइट। ठीक है, मीनिंग ऑफ नूर हमने यहाँ पर लिख के दिया है। मीनिंग्स ऑफ नूर, नूर के मीनिंग्स है लाइट यानी रोशनी, इल्यूमिनेशन ये भी रोशनी होता है, गिलो ये चमक होता है जैसे,
चमक, वो भी नूर है, लाइट है। नूर का मतलब लाइट, रोशनी, उजाला, इल्यूमिनेशन, ग्लो। कुछ वर्ड्स में इसका यूज़ देख लें ताकि आपको नूर का मीनिंग्स अच्छी तरह से याद हो जाए। नूर का मतलब लाइट होता है, नूर मीन्स लाइट, और यहाँ पर लिखा है हमने अशम्स, शम्स का मतलब सूरज होता है। तो अगर हम बोलते हैं नूरुश शम्स, नूरुश शम्स, तो शम्स का नूर मतलब सूरज का नूर। नूर मीन लाइट, शम्स मीन सूरज। सूरज के नूर को इंग्लिश में बोलते हैं सनलाइट, और सनलाइट को ही आप हिंदी में कहते हैं धूप। दूसरा लिखा है नूरुल कमरी। नूर मीन प्रकाश, लाइट, कमर मीन्स चांद होता है। तो नूरुल कमरी या नूरुल कमर कहते हैं। नूरुल कमर का मतलब हो गया चांद की लाइट, मून लाइट। मून लाइट का मतलब जिसे आप बोलते हैं चांदनी। नूरुल कहराबाई, नूर लाइट, कहराबाई का मतलब होता है बिजली। नूरुल कहराबाई का मतलब हो गया बिजली की लाइट, इलेक्ट्रिक लाइट, बिजली की रोशनी। नूरुल ऐन, नूर लाइट, ऐन का मतलब आंख होता है। तो नूरुल ऐन आंख की लाइट, जिसको आंख की लाइट नहीं कहते हैं बल्कि कहते हैं आई साइट। नूरुल ऐन का मतलब हो गया आई साइट, आंखों की देखने की पावर, आई साइट। जनरली नूरुल ऐन नहीं बोलते, इसको अरबी में बोलते हैं बसर, बसरो। नूरुल वज, वज का मतलब होता है चेहरा, फेस। नूरुल वज मीन्स, नूर मीन्स लाइट, फेस मीन्स चेहरा। तो क्या होगा, चेहरे की लाइट, फेस की लाइट, फेस लाइट। लेकिन फेस लाइट नहीं कहते इसको, क्योंकि चेहरा कभी भी लाइट नहीं देता टॉर्च की तरह या बल्ब की तरह। चेहरा जो देता है वो चमक देता, चमकता है। तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में फेशियल ग्लो, चेहरे की चमक। नूरुल वज, फेशियल ग्लो। तो अब नूर का मीनिंग क्लियर हो चुका है, लाइट, ग्लो, इल्यूमिनेशन। अच्छा, नूर जब आपको याद हो गया तो नूर के साथ साथ एक और भी नाम होता है जिसको कहते हैं अनवार। नूर में और अनवार में क्या रिलेशन है? तो नूर जो है वो सिंगुलर वर्ड है, और अगर तीन या तीन से ज़्यादा नूर हो तो उसे मिला के आप कहेंगे अनवार। अनवार जो है वो नूर का प्लुरल है। जमा बोलते हैं, वो मैंने यहाँ पर जीम से दिखाया, नूरुन, और इसका जमा हो गया अनवारुन। तो नूर और अनवार का दोनों का एक ही मीनिंग है। नूर जो है वो एक लाइट है, और अनवार मीन्स कई सारी लाइट, लाइटें। हाँ, चलिए एक चीज़ और यह है, अरेबिक में कुछ वर्ड्स के साथ में अल लगा हुआ आप देखते हैं, तो नूर पर भी अल लगाया जा सकता है। चलिए हम अल लगा देते हैं। ये लिखा है ना, एड, एड अल बिफोर नूर। यहाँ पर अल में जो आप अलिफ देख रहे हैं, अलिफ नहीं है बल्कि इसको हम कहते हैं हमजतुल वस्ल है, हमजा। क्योंकि आ जो आवाज़ होती है वो अलिफ की नहीं होती है। अलिफ की जनरली कोई साउंड, कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड अलिफ में नहीं होती है। अलिफ सिर्फ एक मद का काम करता है, जिसका काम क्या है, फतहा यानी ज़बर की आवाज़ को इलोंगेट करना, लंबा करना, ये अलिफ का काम होता है। अलिफ की अपनी कोई आवाज़ नहीं होती है। अरेबिक में जो आ साउंड होती है, आ आवाज़ होती है, ये हमज़ा की होती है। और हमज़ा दो तरह के रहते हैं, हमज़तुल वस्ल और हमज़तुल क़ता। जब आप हमज़तुल वस्ल को शो करते हैं तो इसमें अलिफ के ऊपर जो स्वाद होता है ना, स्वाद का शुरुआती हिस्सा, मतलब स्वाद की गर्दन समझ लें, नेक ऑफ स्वाद, वो अलिफ के ऊपर रख देते हैं। तो ये पहचान हो जाती है कि ये हमज़तुल वस्ल है। हमज़तुल वस्ल में और हमज़तुल क़ता में क्या फ़र्क होता है, ये आगे
जब दोनों का कंपैरेटिव आएगा तो बताएंगे। फिलहाल अगर यहाँ पर हमज़तुल क़ता होता, उसके ऊपर हमज़ा ही रखा जाता या एन की नेक रखी जाती है, तो तब भी अल पढ़ते हैं, और फिलहाल इसको अब भी अल पढ़ रहे हैं। इस स्टेज पे दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। तो ये यहाँ पर रहा अल प्लस, इसको जोड़ देना है नूर में। तो नूर में जैसे ही आप ये जोड़ते हैं तो इसके जुड़ने से क्या होगा, नून जो है देखो वो डबल हो गया। नून के ऊपर ये त्रिशूल जैसा साइन आ गया ना इस तरह का, तो इसका मतलब क्या होता है, डबल। नून डबल हो गया। लाम नहीं पढ़ा जा रहा है, लाम को इंग्लिश के हिसाब से कहेंगे तो लाम साइलेंट हो गया है। ठीक है, नून डबल और लाम साइलेंट। आगे हमने सवाल लिखा है, वाई इज द नून डबल्ड ऑन एडिंग अल। अल जोड़ने से नून क्यों डबल हो गया। डज एवरी लेटर गेट डबल्ड ऑन एडिंग अल। क्या अल जोड़ने से हर एक लेटर डबल हो जाता है। तो ऐसी बात नहीं है। अरेबिक में जो लेटर्स हैं वो दो तरीके के हैं, सन लेटर्स और मून लेटर्स। अगर सन लेटर है तो डबल हो जाएगा और लाम साइलेंट हो जाएगा, और अगर मून लेटर आएगा तो लाम साइलेंट नहीं होगा और लेटर भी डबल नहीं होगा। तो आप यहाँ से पहचान कर लें कि सन लेटर्स कौन से होते हैं। सन लेटर्स को अरबी में लिखा है अल-हुरूफ अश-शम्सिया, हिंदी में कह सकते हैं सूर्याक्षर, सूरज वाले लेटर। इनमें आता है आपका ता, सा, दाल, जाल, रा, जा, जे, सीन, शीन, स्वाद, द्वाद, तोय, जोय, लाम, नून। ये लेटर्स अगर फर्स्ट लेटर ये है और उसमें आप अल जोड़ेंगे तो डबल हो जाएगा। लेकिन इनके अलावा अगर कोई लेटर है उनको कहते हैं आप मून लेटर। अरबी में कहेंगे हुरूफुल कमरिया। ये गलत लिख गया है, जहाँ पर ता लिखा हुआ है ये गलत लिख गया है, इस जगह पे लिखा जाना चाहिए था काफ, हुरूफुल कमरिया। ये मिस प्रिंट हो गया यहाँ पर। ठीक है, हुरूफुल कमरिया मून लेटर्स, हिंदी में कह सकते हैं चंद्राक्षर। तो जो आपने हुरूफुल शम्सिया छोड़ के बाकी जो लेटर्स बचेंगे वो सारे के सारे हुरूफुल कमरिया आ जाएंगे, जिसमें आपका ये हमज़ा है। देखिए ये हमने यहाँ पर जो लिखा है ये हमज़तुल क़ता है, अलिफ के ऊपर हमज़ा या कह सकते हैं एन की नेक, एन की गर्दन जो है वो रखी हुई है, तो ये हमज़तुल क़ता है। तो हमज़ा बा, जीम, हा, खा, एन, गैन, फा, काफ, काफ, ये हा, वाव, या, ये सब मून लेटर्स हैं। कैन अल बी एडिड टू एनी अरेबिक वर्ड। क्या अल आप किसी भी अरेबिक वर्ड पर लगा सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, अरबी में जो वर्ड्स होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। नंबर पहले तरह के हैं इसम, दूसरे तरह के फ़ैल और तीसरे तरह के हर्फ। केवल इसम में ही आप अल लगा सकते हैं, बाकी ना तो फ़ैल में अल लगता है और ना ही हर्फ में अल लगता है। तो आपका जो वर्ड था नूर, ये इसम है। जैसे इंग्लिश में होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ठीक, ये चार हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये चारों के चारों अरेबिक में इसम के अंदर कवर होते हैं। तो नूर रियली क्या है, नाउन है। नाउन है तो इसम है, और इसलिए उसमें हमने अल लगाया है। द अल कैन नाइदर बी एडिड टू फ़ैल नॉर टू हर्फ, इट कैन बी एडिड टू इसम ओनली बट नॉट टू एवरी इसम। और हर एक इसम में अल नहीं जोड़ा जाता। इसम दो तरीके के होते हैं, डेफिनाइट और इनडेफिनाइट। तो जो इनडेफिनाइट इसम है उसको डेफिनाइट बनाने के लिए अल जोड़ा जाता है। तो मतलब क्या हुआ, सिर्फ इनडेफिनाइट इसम में ही आप अल जोड़ते हैं। अच्छा, एक चीज और यह है कि जैसे आपने
अल जोड़ा था नूर में, तो पहले क्या था, वो नूरुन था, नूरुन, और जब आपने इसमें अल जोड़ा तो ये हो गया अन्नूरु। ये लिखा है ना अन्नूरु, मतलब नूरुन में यहाँ पर रा के ऊपर दो पेश थे, अब तो सिर्फ एक ही पेश रह गया, तो ये एक पेश कम क्यों हो गया। तो इसका मामला यह है कि जो डबल दम्मा लगा हुआ था, दो पेश लगे हुए थे, वो इस बात की अलामत थे, इस बात का साइन थे, इस बात की निशानी थे कि नूरुन इंडेफिनाइट है। तो जब आपने इसमें अल लगाया तो अल लगाने से क्या होगा, ये डेफिनाइट हो गया। जब डेफिनाइट हो गया तो साइन ऑफ इनडेफिनिटी यानी डबल दम्मा जो है वो चेंज होके सिंगल दम्मा रह गया। तो बात सीधी यह है कि जब अल लगेगा तो फिर लास्ट वाले लेटर के ऊपर डबल दम्मा नहीं आएगा, जब अल लगेगा तो आखिर वाले लेटर के ऊपर डबल दम्मा नहीं आएगा, सिंगल ही आएगा। अच्छा, अब नूर का मीनिंग आपने पढ़ा था, क्या था, लाइट था, इल्यूमिनेशन था या गिलो था। तो अनूर का मीनिंग क्या हो जाएगा, अब ये डेफिनाइट हो गया, जैसे कि इंग्लिश में डेफिनाइट आर्टिकल होता है द, वैसा ही अल लगाने से वर्ड डेफिनाइट हो गया। तो पहले नूर का मीनिंग था लाइट, अब अनूर का मीनिंग हो गया द लाइट। नूर का मीनिंग था लाइट, तो अनूर का मीनिंग हो गया द लाइट। नूर का मीनिंग था इल्यूमिनेशन, अनूर का मीनिंग हो गया द इल्यूमिनेशन। नूर का मीनिंग था गिलो, अनूर का मीनिंग हो गया द गिलो, द के साथ में। अब बात यह है कि हमें नूर में अल लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी। तो नूर में अल हमने इसलिए लगाया कि नूर में अल लगाने के बाद नूर के दो बड़े ख़ास मीनिंग बनते हैं, और वो इतने ख़ास हैं कि अक्सर ज़्यादातर मुसलमानों को वो याद होते हैं। तो वो ख़ास मीनिंग में नंबर पहला हम ले लेते हैं, टू स्पेशल मीनिंग्स ऑफ अन्नूर। तो पहला हमारे नंबर एक पे अन्नूर का मीनिंग आ गया, अन्नूर मिन अस्माइल्लाहि हुस्ना। अन्नूर जो है वो अल्लाह ताला के खूबसूरत नामों में से एक है। जैसे कुरान के अंदर आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के 99 नेम्स हैं, 99 नाम हैं। उन 99 नामों में से एक नाम अन्नूर भी है। तो एक बात तो ये हो गई कि अन्नूर का मीनिंग हो गया अल्लाह ताला का एक नाम है अन्नूर। उसके बाद में दूसरा मीनिंग अन्नूर का है सूरतुन मिन सुवरिल कुरानिल करीम। ये दूसरा मीनिंग हमने लिखा अन्नूर का, मतलब सूरत है एक कुरान की सूरतों में से, मतलब कुरान की एक सूरत का नाम भी अन्नूर है। ए चैप्टर फ्रॉम द होली कुरान, देयर आर 114 सूराज इन कुरान। सूरा को इंग्लिश में चैप्टर बोलते हैं, तो कुरान के अंदर 114 सूराज हैं, मतलब 114 चैप्टर हैं कुरानुल करीम में, और उनमें से अन्नूर भी एक चैप्टर है, एक सूरत है, और अन्नूर जो है वो सूरा नंबर 24 है, 24वीं सूरत कुरान की, उसको अन्नूर के नाम से जाना जाता है। और इस अन्नूर जो सूरत है उसके अंदर 64 आयात है, 64 आयात। चलिए, अब बात आती है, नूर का मीनिंग आपको मालूम हो गया। शुरुआत हमारी हुई थी तनवीर से, तनवीर के हमने रूट्स निकाले या रेडिकल्स निकाले, तो 3 निकले, नून वाव रा, और इनमें फिर जो है एल्गोरिदम का इस्तेमाल किया, 5 वर्ड्स बन गए। उनमें पहला है नव्वरा, फिर युनव्विरु, मुनव्विरुन, मुनव्वरुन, तनवीरुन, इस तरह से 5 हैं। तो चलिए अब शुरुआत से जो है हम करते हैं इनका मीनिंग क्या हुआ। नूर का मीनिंग तो आपको मालूम हो गया। अब नंबर आता है नव्वरा। पहला वाला हमने ले लिया
नव्वरा। नव्वरा का मतलब हुआ, नव्वरा जो है ये फेल है। फेल का मतलब वर्ब है, हिंदी में कहेंगे क्रिया है, इंग्लिश में कहेंगे इसको वर्ब। अरबी में वर्ब दो तरह की होती हैं, फेल मादी और फेल मुदारिया। तो नव्वरा जो है वो फेल मादी है, ठीक है। और फेल मादी का मतलब हो गया, अच्छा इसके अंदर जब कभी आप फेल की बात करेंगे तो फेल में दो चीज़ें देखेंगे आप, एक फेल और एक फाइल। फेल हो गया काम और फाइल हो गया डूअर, काम को करने वाला। तो नव्वरा जो है पूरा अपने आप में एक सेंटेंस है। इसका मतलब हो गया उसने नूर दिया। नव्वरा मीन्स उसने नूर दिया। यहां पर उसने के लिए अरबी में कुछ भी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं कि इसमें फाइल जो है वो मुस्ततिर है, छुपा हुआ है। नव्वरा जो है पूरे का पूरा वर्ब है यानी फेल है, लेकिन फाइल जो है वो मुस्ततिर है। मुस्ततिर का मतलब छुपा हुआ है, या आप इसको कहते हैं अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड का मतलब आप उसे दिमाग से समझते हैं कि जब नव्वरा है तो नव्वरा का मतलब उसने नूर दिया। उसने नूर का मतलब है ही गेव लाइट। शी गेव लाइट के लिए नव्वरा नहीं आएगा, उसके लिए दूसरा लेटर आएगा, दूसरा वर्ड आएगा। लेकिन यहाँ पर ही गेव लाइट यानी कि जो डूअर है वो मर्द है और एक है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट मैस्कुलाइन, ही गेव लाइट। या ही इल्यूमिनेटेड, उसने इल्यूमिनेट किया। इल्यूमिनेट करने का मतलब उसने रोशन किया, रोशन करने का मतलब उसने रोशनी दी। या ही एनलाइटेंड, एनलाइटेंड का मतलब दो तरीके से आता है, उसने लाइट दी या उसने ज्ञान दिया। किसी को अगर आप ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान का मतलब नॉलेज है, किसी को नॉलेज देते हैं, नॉलेज का मतलब भी नूर होता है, इल्म का मतलब भी नूर होता है, इल्म भी एक तरीके का नूर है। तो ही एनलाइटेंड का मतलब उसने लाइट दी या उसने नॉलेज दी, उसने इल्म दिया। या ही क्लैरिफाइड, अगर कोई किसी बात को क्लैरिफाई करता है तो उसको भी कहते हैं रोशन करना, ठीक है। हिंदी में इस तरह से होता है कि इस कारणों पर प्रकाश डालिए। हाँ, प्रकाश डालने का मतलब क्लैरिफाई किए, क्लैरिफाई करने का मतलब उसको रोशन करना, रोशन करने का मतलब नव्वरा, उसने रोशन किया, ही क्लैरिफाइड। तो सिर्फ नव्वरा के जो है आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इतने मीनिंग से बन रहे हैं। नव्वरा ही गेव लाइट, उसने रोशनी दी। या नव्वरा ही इल्यूमिनेटेड, उसने रोशन किया। ही एनलाइटेंड, उसने रोशन किया या उसने ज्ञान दिया या उसने नॉलेज दी, उसने इल्म दिया। ही क्लेरिफाइड, उसने किसी चीज़ को क्लियर किया, साफ किया, स्पष्ट किया। नव्वरा के बाद में अगला वर्ड बना था युनव्विरु। तो युनव्विरु भी वर्ब है, और युनव्विरु कैसा वर्ब है? यह है फेल मुदारिया। युनव्विरु फेल मुदारिया। फेल मुदारिया का इस्तेमाल प्रेजेंट टेंस में भी होता है और फ्यूचर टेंस में भी होता है। फिलहाल हम इसका मीनिंग जो है प्रेजेंट टेंस में ही लिख रहे हैं। नव्वरा ही गेव लाइट, उसने लाइट दी। तो युनव्विरु हो गया वह लाइट देता है, वह लाइट देता है। ही गिव्स लाइट, ये प्रेजेंट टेंस, सिर्फ टेंस बदला है, मीनिंग वही है। नव्वरा का लिखा था ही इल्यूमिनेटेड, उसने इल्यूमिनेट किया। तो युनव्विरु हो गया ही इल्यूमिनेट्स, वो इल्यूमिनेट करता है, वो रोशन करता है। युनव्विरु ही एनलाइटन्स, नव्वरा का लिखा था ही एनलाइटेड, युनव्विरु ही एनलाइटन्स, ये प्रेजेंट टेंस में बनना है सीधा। नव्वरा का लिखा था ही क्लेरिफाइड, उसने क्लेरिफाई किया। युनव्विरु हो जाएगा ही क्लेरिफाइज, वे क्लेरिफाई करता है, वो स्पष्ट करता है, वो साफ करता है, वो क्लियर करता है। किसी बात को क्लियर करना, किसी प्रॉब्लम को समझाना, उसे भी क्लेरिफाई कहते हैं या एक्सप्लेन कहते हैं। इसके बाद में अगला वर्ड आपका बना था मुना पर लिखा है मुनव्विरुन। मुनव्विरुन को लिखा है, ये शॉर्ट में हम लिखा है, ये फाइल है, फाइल मिन नव्वरा। जनरली क्या है, ये इसम फाइल मिन नव्वरा है।
एक्टिव पार्टिसिपल होता है। इसका मतलब होता है डूअर ऑफ एक्शन, काम को करने वाला। तो मुनव्विरुन वो है जिसने लाइट दी। वन हु गेव लाइट, जो लाइट देने वाला है, जो लाइट, वन हु गिव्स लाइट, जो लाइट देता है उसको आप कहेंगे मुनव्विरु। वन हु एनलाइटन्स, जो नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, उसको भी आप कहेंगे मुनव्विरु। वन हु क्लेरिफाइज, जो किसी बात को क्लियर करता है, समझाता है, एक्सप्लेन करता है, वो भी मुनव्विरु। या इधर लिखा है एनलाइटर या इल्यूमिनेटर, यानी रोशनी देने वाला, रोशन करने वाला, वो हो गया मुनव्विरुन। तो जब ये रोशन करने वाला है तो जो रोशन हो गया, जिसको लाइट मिल गई, वो हुआ मुनव्वर, मुनव्वरुन। मुनव्वर हो गया मफऊल, ये इसम मफऊल मिन नव्वरा, नव्वरा का इसम मफऊल है। इसम मफऊल का मतलब ये पैसिव पार्टिसिपल है। जैसे मुनव्विरुन था लाइट देने वाला, तो जिसको लाइट मिल गई, मुनव्विर ने जिसको लाइट दी, वो हो गया मुनव्वर। तो मुनव्वर का मतलब हो गया इल्यूमिनेटेड, यानी प्रकाशित, रोशन। एनलाइटेंड का मतलब प्रबुद्ध, जिसको नॉलेज मिल गई, ज्ञान मिल गया, या जिसको लाइट मिल गई, रोशनी मिल गई, वो भी फुल ऑफ लाइट, मुनव्वर। अगर आपका घर रोशनी से भर गया तो आप कहेंगे घर मेरा मुनव्वर हो गया। मुनव्वर का अगर आप फेमिनाइन बनाना चाहें तो उसमें ता मरबूता ये जोड़ दिया जाता है, तुन। तो जैसे आप ये तुन जोड़ेंगे तो रा के ऊपर जो डबल दम्मा लगा है ये बदल जाएगा जबर में, तो बन जाएगा आपका मुनव्वरातुन। ये हो गया मुनव्वरातुन। और मुनव्वरातुन को ही अब मुनव्वरातुन नहीं पढ़ते, मुनव्वरा पढ़ते हैं, मुनव्वरा। मुनव्वरा का मीनिंग भी वही होगा जो मुनव्वर का है, फर्क सिर्फ मैस्कुलाइन और फेमिनाइन का है। यानी कि मुनव्वर जो आता है वो मेल्स के लिए आता है, मर्दों के लिए आता है, और मुनव्वरा लेडीज के लिए आता है, फीमेल्स के लिए आता है, फेमिनाइन जेंडर है। सिर्फ जेंडर चेंज हुआ है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ है। मीनिंग मुनव्वरा का भी वही है, एल्यूमिनेटेड, एनलाइटेंड, फुल ऑफ लाइट। जिस तरह से नूर में आपने अल जोड़ दिया था, उसी तरह से मुनव्वरा में भी आप अल जोड़ सकते हैं। तो अगर अल जोड़ दें मुनव्वरा में तो सीधा क्या होगा, अल मुनव्वरा। यहां पर आप देख रहे हैं कि मीम डबल नहीं हुआ। नूर में अल जोड़ने से अननूरू हो गया था, नून डबल हो गया था। क्यों नून डबल हो गया था? क्योंकि नून जो था वो सन लेटर था, लेकिन यहाँ पर मीम डबल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मीम जो है वो मून लेटर है। नूर में अल जोड़ने से नून डबल हुआ था तो लाम साइलेंट हो गया था, लेकिन यहाँ पर लाम साइलेंट नहीं हुआ, यहाँ पर लाम को पढ़ा जा रहा है। इधर पढ़ेंगे अल मुनव्वरा। नूर का भी लास्ट वाला लेटर जो था उसका दम्मा यानी पेश सिंगल हो गया था, यहाँ पर इसका भी सिंगल हो गया, क्योंकि हमने बताया डबल दम्मा जो लास्ट वाले लेटर पे आता है वो इस बात की अलामत होता है, इस बात का साइन होता है, इस बात की निशानी होती है कि वो वर्ड क्या है, इनडेफिनाइट है। अल लगाने से वर्ड इनडेफिनाइट नहीं रहता, डेफिनाइट हो जाता है। तो जब डेफिनाइट हो जाता है तो ये साइन ऑफ इनडेफिनिटी है, डबल दम्मा। तो इनडेफिनाइट होने का साइन जो है वो हटा लिया जाएगा, तो यहाँ पर फिर सिंगल दम्मा रह जाएगा, अल मुनव्वरा। तो ये मुनव्वर से मुनव्वरा बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? वो इसलिए बनाया क्योंकि आप इसको जानते हैं, जनरली सुनते हैं मदीना मुनव्वरा। तो मदीना मुनव्वरा में जो है, मदीना मीन्स हो गया सिटी, शहर, और मुनव्वरा हो गया रोशन। मदीना मुनव्वरा, रोशन शहर या रोशनी वाला शहर। इसको लिखा है इल्यूमिनेटेड सिटी या एनलाइटेंड सिटी, प्रबुद्ध सिटी। अल मदीना अल मुनव्वरा, इसको मदीना तुल मुनव्वरा भी कुछ लोग पढ़ते हैं, पढ़ें कोई बात नहीं है। मदीना तुल मुनव्वरा पढ़ें तब भी कोई बात नहीं है। अल मदीना अल मुनव्वरा कहें तब भी कोई बात नहीं है। मदीना मुनव्वरा कोई कहता है तब भी कोई बात नहीं है, सबका मीनिंग एक ही है। लास्ट में आता है आपका तनवीर।
तो तनवीर जो है क्या है, ये मस्दर है। मस्दर का मीनिंग इन्फिनिटिव भी होता है, मस्दर का मीनिंग सोर्स भी होता है, सोर्स, स्रोत किसी चीज का। नव्वरा, उसने नूर दिया। युनव्विरु, वो नूर देता है। मुनव्विरुन, नूर देने वाला, वो मुनव्वर जिसको नूर मिल गया। ठीक है, तो मुनव्विर ने मुनव्वर को नूर दिया, तो मुनव्वर का क्या हो गया, तनवीर, तनवीर हो गई। तनवीर होने का मतलब, आपने अपने घर में बल्ब लगाया, लाइट लगाई बिजली की, वो लाइट ने, उस बल्ब ने लाइट दी, नूर दिया, घर आपका क्या हो गया, घर ने नूर लिया, तो घर हो गया मुनव्वर। तो इसको आप कह सकते हैं कि आपके घर की तनवीर हो गई। कोई शादी या कोई पार्टी होती है तो वहाँ पे बहुत सारी लाइटें लगाई जाती हैं, तो उससे क्या होता है, घर का एल्यूमिनेशन होता है, या आप अरबी में कहेंगे तो घर की तनवीर हो जाती है। तनवीर का मतलब एल्यूमिनेशन। लाइटिंग, लाइटिंग का मतलब किसी चीज़ को जो है, मेकिंग समथिंग फुल ऑफ लाइट, किसी चीज़ को जो है लाइट से फुल कर देना है, लाइटें लगा देना उसमें, तो उसकी भी तनवीर हो गई। एनलाइटनमेंट का मतलब किसी को नॉलेज आपने दे दी, नॉलेज दे दी, गाइडेंस दे दिया, क्लेरिफाई कर दी बात, तो उसका एनलाइटनमेंट हो गया, यानी उसकी भी तनवीर हो गई। स्कूलिंग, स्कूल के अंदर भी क्या होती है, तनवीर होती है। स्कूल में एक टीचर होता है। टीचर कौन होता है, वो नॉलेज देता है, इल्म देता है, और बच्चे इल्म लेते हैं। तो ये नॉलेज देना और नॉलेज लेना का ये पूरा काम जो क्या हो गया, इसको आप बोलते हैं स्कूलिंग। और स्कूलिंग को ही आप अरबी में कहेंगे तनवीर। इसमें बच्चों की तनवीर हो रही है। एडिफिकेशन का मतलब किसी को आपने मॉरल गाइडेंस दिया या मॉरली उसको इम्प्रूवमेंट किया, तो वो भी जो है उसकी भी तनवीर हो गई। मानी कि उसमें कोई इल्मी सुधार हुआ या अंधेरा दूर हुआ, उसको तनवीर होना कहते हैं। द प्रोसेस और एक्शन समथिंग ब्राइट और क्लियर। अगर आपको किसी चीज़ की तनवीर करना है तो आप क्या काम करेंगे कि उसको ज़्यादा या तो ब्राइट कर दें, ज़्यादा उसकी रोशनी बढ़ा दें, लाइट बढ़ा दें, तो उसकी तनवीर हो गई। और या अगर उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है और आपने उसको समझा दिया, वो बात उसको क्लियर कर दी, तब भी उस बंदे की तनवीर हो। मीनिंग एक ये भी है क्लेरिफिकेशन, किसी चीज़ का क्लेरिफिकेशन। तो इस तरह से आप शॉर्टकट में तनवीर के मीनिंग याद कर लेंगे। क्लेरिफिकेशन, एडिफिकेशन, स्कूलिंग, लाइटिंग, इल्यूमिनेशन।